हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएनए। आज की इस वीडियो में हम लोग कठोपनिषद के विषय में पढ़ेंगे। कठोपनिषद जो कि आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में और यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो उसे का आज हम अध्ययन करेंगे। यूपीजीडीसी में कठोपनिषद का केवल प्रथम अध्याय लगा हुआ है, तो आज हम इसे ही देखेंगे। और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग केवल कठोपनिषद के बारे में और उसका जो सारांश है, उसमें जो कथा आई है उसके बारे में पढ़ेंगे। अग्रिम वीडियो में हम लोग जो है कठोपनिषद के मंत्रों को भी देखेंगे। तो जो कठोपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है और इसी कारण इसका जो नाम है वो कठोपनिषद पड़ गया। इसमें नचिकेता आख्यान वर्णित है, इसी कारण जो इसे हम लोग नचिकेतोपाख्यान और नचिकेतस उपाख्यान भी कहते हैं। अब आपका ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नचिकेतस उपाख्यान किसके अंतर्गत आता है, तो आप बोलेंगे कि लगाएंगे कठोपनिषद के अंतर्गत। ठीक है, तो जो ये कठोपनिषद है इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियां हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इसमें 2 अध्याय और 6 बल्लियां हैं। तो अब चलिए हम इसकी जो कथा है उसको देखते हैं, कठोपनिषद के सारांश को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बार जो वाजश्रवस नामक ऋषि होते हैं वो विश्वजीत जिसे हम सर्वमेध यज्ञ कहते हैं उसका अनुष्ठान करते हैं। इस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान अर्पित कर देते हैं। ऋषि ने वैसा ही किया। देखो क्या होता है, जो विश्वजीत यज्ञ होता है उसमें अपना सर्वस्व दान दे दिया जाता है। तो जो ये ऋषि थे वाजश्रवस, ये भी अपना सर्वस्व दान दे देते हैं, परंतु अपने पुत्र के प्रति प्रेम अनुराग के कारण उन्होंने ब्राह्मणों को वृद्ध अनुपयोगी गाय दान में दे दी। इस सारे प्रसंग को ऋषि पुत्र नचिकेता ने ध्यान से देखा कि पिता वृद्ध और अनुपयोगी गाय ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। ठीक है, उसे ऐसा लगा कि इस प्रकार के अनुपयोगी व्यर्थ की गायों को देने से क्या कोई लाभ हो सकता है? कोई लाभ नहीं होगा, अपितु जो हमारे पिताश्री हैं उन्हें नरक गामी होता है। मतलब ऐसा जो नचिकेता है उसने गुरुकुल में ऐसा पढ़ा हुआ था कि ऐसे दान को देने से पुण्य का स्थान प्रदाता नरकगामी होता है। यानी कि जो लोग ऐसा दान करते हैं जो किसी के काम में ना आए, वो लोग उन्हें जो है नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा जो है नचिकेता ने अपने गुरुकुल में पढ़ा हुआ था। उसने यह अनुभव किया कि सारा अकरणीय कार्य उसके पिता पुत्र मोह में आसक्त होकर कर रहे हैं। अतः उसने सम्मान पूर्वक वाजश्रवा ऋषि से प्रश्न किया कि हे पिताजी, आप मुझे किसको दान करेंगे? लगातार 3 बार, ध्यान रखिएगा, लगातार 3 बार यही प्रश्न किए जाने पर ऋषि ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। आवेश में ऋषि ने कह तो दिया, किंतु इसके पश्चात अत्यंत दुख और पश्चाताप में डूब गए। नचिकेता ने पिता को देखकर कहा कि आप इस विषय पर शोक ना करो, इस चराचर जगत के पूर्व महापुरुषों के आचरण का अवलोकन करो। वे जो कुछ भी एक बार कह देते हैं उसका यावत जीवन आचरण करते हैं। अस्तु इस समय किसी भी प्रकार का शोक करना व्यर्थ है। नचिकेता ने कहा कि आपने मुझे मगर मृत्यु को दे दिया है, तो अब आप इस बात पर जो है शोक ना करिए। ठीक है, मरण धर्म मनुष्य फसल की तरह पकता है, वृद्ध होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और पुनः फसल की तरह उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीवित होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। पिता को सांत्वना देकर किसी प्रकार नचिकेता यमराज के निकट पहुंचता है। वहां पहुंचने पर यह ज्ञात होता है कि यम बाहर गए हुए हैं, अतः बिना अन्न जल ग्रहण किए वह उसके द्वार पर पड़ा रहता है। जब 3 दिनों पश्चात यम आते हैं तो उन्हें बताया गया कि कोई ब्राह्मण अतिथि आया हुआ है और 3 दिनों से बिना अन्न जल लिए पड़ा हुआ है। यमराज गृहस्थ धर्म को अच्छी तरह जानते थे कि यदि दरवाजे पर कोई अतिथि, वह भी कोई ब्राह्मण अतिथि भूखा पड़ा रहता है तो उसके समस्त पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। अतएव यम नचिकेता के निकट जाकर निवेदन पूर्वक बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ 3 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए पड़े रहे, अतः प्रत्येक दिन के अनुसार 3 वर मांग लीजिए। आप देखिएगा कि इसमें 3 संख्या का बहुत प्रयोग किया गया है, क्योंकि लगातार 3 बार जब नचिकेता ने प्रश्न किया था अपने पिता से कि आप मुझे किसे देंगे, तुमने कह दिया था कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। फिर वो 3 दिन तक यम के वहां रहे, फिर यम ने 3 ही वर दिए। तो ध्यान रखिएगा, यम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नचिकेता अपने पिता के कल्याणार्थ प्रथम वर मांगते हुए कहता है कि हे मृत्यु, मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प वाले हो जाएं और आपके द्वारा यहाँ से प्रेषित किए जाने पर मुझे पहचान कर बातचीत करें, यही मेरा प्रथम वर है। यम नचिकेता को प्रथम वर प्रदान करता है और द्वितीय वर मांगने के लिए कहते हैं। नचिकेता द्वारा मांगा गया द्वितीय वर्ग स्वर्ग के संबंध में है। वह स्वर्ग के साधनभूत यज्ञ विधान के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यम उसे स्वर्ग को प्राप्त करने वाले यज्ञ और यज्ञाग्नि के विषय में बतलाते हैं। नचिकेता इस विषय को यमराज के समक्ष ज्यों का त्यों सुना देता है, जैसे जैसे उन्हें बताते हैं वैसा वैसा ही नचिकेता सुना देता है। उसके उत्तर से संतुष्ट होकर यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और वर देना चाहता हूँ। यानी कि 3 वर तो वो कहते हैं मांग लो, पर 1 वर वो और दे देते हैं। यह अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। कौन सी अग्नि?
जिस अग्नि के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि यह अग्नि तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी, इसका नाम होगा नचिकेतस अग्नि। इसके पश्चात नचिकेता तृतीय वर्ग के रूप में यम से प्रश्न करते हैं कि मृत मनुष्य के विषय में कुछ विचारकों को यह संदेह है कि मृत मनुष्य रहता है, अन्य कहते हैं कि नहीं रहता। मैं आपसे इस विषय में विस्तृत जानकारी चाहता हूँ। नचिकेता के इस आत्मज्ञान से संबंधित वर को सुनकर यमराज ने कहा कि यह आत्मज्ञानी संबंधी वर, जो आत्मज्ञान संबंधी वर है, अत्यंत दुरूह है, यानी कि बहुत कठिन है। प्राचीन काल में देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था। अर्थात तुम जो है मुझे ये वर मत लो, तुम मुझसे 100 वर्ष की अवस्था वाले पुत्र पौत्र, बहुत से पशु, सुवर्ण रत्नादि ले लो, पृथ्वी का विस्तीर्ण भूभाग ले लो, जितने वर्ष चाहो उतना लंबा जीवन ले लो। मैं तुम्हें लौकिक भोगों का इच्छित भोक्ता बना सकता हूँ। रथ तथा वाद्य यंत्रों से युक्त इन रमणियों को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, और जिन्हें मनुष्य सामान्यता प्राप्त नहीं कर पाते, तुम इनसे सेवा करवाओ, किंतु मृत्यु के संबंध में प्रश्न मत करो। मतलब जो तीसरा वर्ग वो मांगते हैं, मृत्यु के विषय में पूछते हैं, तो वो यमराज देना नहीं चाहते हैं और बहुत सा लालच वो नचिकेता को देते हैं कि आप ये ले लो, आप वो ले लो। परंतु जो नचिकेता है वो अपने जो लक्ष्य है उस पर सदा रहता है और वो जो है नहीं मानता है यमराज की किसी भी बात को, और मृत्यु के बारे में ही जानना चाहता है। यम के इन प्रलोभनों से उसकी कुशाग्र बुद्धि जागृत हुई और उसने यमराज से कहा कि ये समस्त भोग अनित्य हैं, इंद्रियों की तेजस्विता को क्षरण करने वाले हैं। मनुष्य धन से संतृप्त नहीं होता, हमें यह उपयुक्त वर्णित कोई भी ऐश्वर्य नहीं चाहिए, वो सब कुछ मना कर देता है। कृपा नहीं चाहिए, कृपया मेरे द्वारा पूछे गए मूल प्रश्न आत्म तत्व के विषय में ही प्रकाश डालने की कृपा करें। इस प्रकार सांसारिक प्रलोभन का परित्याग करके नचिकेता अपनी परीक्षा में सफल होता है। उसकी त्याग वृत्ति से यम अत्यंत प्रमुदित हो जाते हैं। फलता आत्मज्ञान का विस्तार से उपदेश देते हैं। वे अनेक प्रकार से आत्म विषयक प्रश्नों का समाधान करते हैं। नचिकेता अतीव धैर्य, विश्वास एवं शांति के साथ उनको सुनता है और उस आत्म विद्या के रहस्य को सुनने के बाद आत्मा अनुशीलन करता है। इस प्रकार उससे आध्यात्मिक मनन मंथन से जीवन परम लक्ष्य शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके इस कठोपनिषद में होती हैं। जो संक्षिप्त में कहें तो सबसे पहले जो नचिकेता के जो पिता होते हैं वाजश्रवा, और वाजश्रवा के पिता होते हैं वाजश्रव। तो वाजश्रव जो हैं सर्वमेध यज्ञ के करते हैं, जिसे विश्वजीत यज्ञ भी कहते हैं। तो उसमें वो बूढ़ी गायों को दान में दे रहे होते हैं। या देखकर नचिकेता कहता है कि ये तो किसी मतलब कार्य की भी नहीं है, ना ये दूध दे सकती हैं, ना ये घास खा सकती हैं, ना ये संतान की उत्पत्ति कर सकती हैं। तो अब आप इसे जो दान में दे रहे हो, तो इससे तो जो दान लेगा उसे कोई लाभ नहीं होगा। फिर वो सोचते कि पुत्र मोह में ऐसा कर रहे हैं। तो वो पिता के पास जाकर नचिकेता कहते हैं कि आप मुझे किसे देंगे। इस बात पर क्रोधित होकर यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। उसके बाद जो नचिकेता है वो अपने पिता की आज्ञा का मतलब पिता के वचनों का पालन करने के लिए चले जाते हैं यमलोक। वहां पे वो 3 दिन तक रहते हैं, क्योंकि जो यमराज होते हैं वो कहीं गए होते हैं। फिर जब यमराज जब वापस आते हैं, उनकी पत्नी बताती है कि कोई ब्राह्मण अतिथि आया था, तो 3 दिन तक वो वहां पे रुकते हैं। इसी वजह से जो है यमराज उन्हें 3 वर देने के लिए कहते हैं। तो प्रथम वर में जो नचिकेता है वो पिता की खूब शांति मांगते हैं, द्वितीय में अग्नि विद्या मांगते हैं, और अग्नि विद्या के बारे में जैसा जैसा यमराज ने नचिकेता को बताया था वैसा वैसा ही जो नचिकेता है यमराज को बता देते हैं। तो जो यमराज है वो प्रसन्न होकर उन्हें एक और वरदान देते हैं कि आज से जो यह अग्नि है या नचिकेतस अग्नि के नाम से जानी जाएगी। तृतीय वर में वो मृत्यु के बारे में जानते हैं। तब जो यमराज है उन्हें काफी प्रलोभन देते हैं कि आप मृत्यु के बारे में मत जाओ, घोड़े हाथी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन नचिकेता अपनी बात पर टिके रहते हैं और वो मृत्यु के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और शाश्वत मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे कठोपनिषद की कुछ ऐसी कहानी थी। अब अगली वीडियो में हम लोग जो है इनके मंत्रों को भी पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।